आप वॉक करके आ गए? हाँ बेटा, मैं वॉक करके आ गई। आज सर्दी बहुत बढ़ गई है, आप सुबह बिना स्वेटर के मत जाया करिए। मैंने आपके लिए शॉल निकाल दिया है और स्वेटर भी निकाल दिया है, आप वही पहन के जाया करिए। बाबू, तुझे ये सब कैसे पता चल जाता है कि मैं यही तुझसे कहने वाली हूँ? मैं वापस आ रही थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने यही सोचा था कि घर जाऊंगी और बहू से कहूंगी शॉल और स्वेटर निकाल दे, लेकिन मेरे मन की बात तूने तो खुद ही कह दी। लगता है पिछले जन्म में तू जरूर मेरी माँ रही होगी। मुझे ये तो नहीं पता माँ, लेकिन इस जन्म में मैं आपकी बेटी जरूर हूँ। क्यों माँ? हाँ बेटा, मेरी बेटी है। तू इसी तरह हंसती रहा कर, तू हंसते हुए ही अच्छी लगती है और तुझे हंसता हुआ देख मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरी बेटी की वजह से ही तो तेरी हंसी छिन गई ना बेटा। अरे माँ, आप परेशान क्यों होती हो? जो बीत गया वो मेरा अतीत था, जो आज है वो मेरा प्रेजेंट है। तो मैं आपके साथ और बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, आप परेशान मत होइए। जी आप रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा जी, आप चाय लेकर आइए। जब तक चलो मम्मी जी को चाय दे देती हूँ, उसके बाद बाजार का कुछ काम पड़े वो भी निपटा लेती हूँ। मेरे बेटे ने ही मेरी बहू की खुशी छीन ली। काम के सिलसिले में विदेश गया था मेरा बेटा, वहीं उसने दूसरी शादी कर ली। बिना बताए कुछ बड़े अरमानों से अपने इकलौते बेटे की बहू बना कर लाई थी। सोचा जो जिंदगी में मुझे बेटी का सुख नहीं मिला, बहू के आने से मुझे बेटी का सुख मिलेगा। लेकिन क्या पता था, कमी तो मेरे बेटे में ही निकली। वो ही अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया। मुझे पता है मेरी बहू बहुत दुखी है, डेली तिल तिल करके मर रही है वो, लेकिन हमारे सामने हंसती रहती है बेचारी, अपना दुख नहीं बताती। लेकिन मैं जानती हूँ वो अपने आप से और इस दुनिया से कैसे संघर्ष कर रही है। डेली अपने आप को खचोड़ती है, लेकिन दूसरों के सामने अपना दुख नहीं बताती किसी को। लेकिन मैं जानती हूँ वो बेचारी कितनी परेशान है। लेकिन मैंने अपने बहू के लिए क्या किया? सिर्फ मेरी वजह से ही यहाँ रुकी है। अब वो मेरे लिए मेरा बेटा है। माँ जी लीजिए चाय। लाओ बेटा। बेटा तुझे ये कैसे पता कि मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए होगी अभी? माँ जी मुझे सब पता है कि आपको कब क्या चाहिए, एक एक चीज जानती हूँ मैं। तभी तो मैं कहती हूँ ना, मेरी बहू मेरा बेटा है। अच्छा बहू ये बताओ कि दोनों बच्चे कहाँ पर हैं? माँ जी दिविशा स्कूल गई है और अथर्व सो रहा है अभी। माँ जी मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाए हैं और पराठे के साथ ऊपर बटर भी रख दिया है, दही है, अचार है और धनिया की चटनी भी है। माँ जी तो आप खा लीजिएगा, मैं जब तक बाजार का कुछ काम पड़ा है वो भी कर लेती हूँ और दोपहर के खाने तक मैं वापस आ जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने तो बहुत जल्दी तैयारी कर दी। अरे मुझे बुला लिया होता मैं भी तेरी हेल्प करा देती। माँ जी मैंने आराम से कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बाजार से आते हुए आपके लिए रसगुल्ला भी ले आऊंगी, क्योंकि आपको रसगुल्ले तो बहुत पसंद है ना माँ जी। नहीं बेटा जी, मुझे रसगुल्ले नहीं खाना। अरे माँ क्या हुआ, आप दुखी क्यों है? आप परेशान ना होइए। माँ जी आपको अपने बेटे की याद आ रही है तो आप उन्हें कॉल कर लीजिए ना। माँ जी आपको किसने मना किया? वो आपके बेटे हैं, आप कभी भी किसी से भी बात कर सकती है। माँ जी नहीं बेटा, मेरा बेटा तो मेरे सामने है, मुझे और किसी से बात नहीं करनी। ठीक है अब रुला मत, जा जल्दी से बाजार जा और मेरे लिए रसगुल्ले लाना मत भूलना। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए रसगुल्ले जरूर लेके आऊंगी। मैंने बहू के लिए क्या किया आज तक? मेरे बेटे ने तो जिम्मेदारी से मुंह ही फेर लिया है, ना तो उसको मेरी चिंता है ना बच्चों की। लेकिन मैं इन सबको कैसे अनदेखा कर सकती हूँ? मुझे तो कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। हेलो वकील साहब, मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ बहन जी बोलिए। वकील साहब मुझे वसीयत तैयार करवानी है जी, अपनी सारी प्रॉपर्टी नाती और नातिन के नाम करनी है, और ये जो घर और फैक्ट्री है वो मुझे अपनी बहू के नाम करनी है। तो आप जैसा मैंने कहा है आप वैसी वसीयत तैयार करके ले आइएगा। ठीक है बहन जी, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं तैयार करके लाता हूँ। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते बहन जी। बहन जी आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही डॉक्यूमेंट तैयार करवा दिए हैं, लीजिए आपकी वसीयत बनकर तैयार है। थैंक यू वकील साहब, आपने मेरा दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। माँ जी वकील अंकल कैसे आए यहाँ? कुछ काम था उसी सिलसिले में मैंने बुलवाया था। बहन जी लीजिए वसीयत। लो ये पेपर है, संभाल के रखना। जाओ डॉक्यूमेंट को अलमारी में रख दो। लेकिन माँ जी आप ये गलत कर रही हैं, अपने बेटे के साथ कुछ भी हो खैर, लेकिन वो आपका बेटा है। जी अब मैं चलता हूँ। ठीक है वकील साहब,
जैसा भी होगा मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी। ठीक है बहन जी। माँ जी, उनकी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दीजिए आप उन्हें। नहीं बेटा, मेरे लिए तो अब सब कुछ तुम ही हो, मेरा बेटा भी और बेटी भी। लेकिन ये सब कुछ करके मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा, कुछ तो पश्चाताप होगा ना मेरी गलती का, कि तो मैं बेटा तेरे लिए कुछ कर नहीं सकी, यही कर दूं। बेटा, मैं अपने बेटे की तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ। उसको पता नहीं है उसने कितना अच्छा हीरा खोया है। ये सब बातें मत करो, अब ये बताओ कि मेरे रसगुल्ले लाई हो या नहीं लाए हो? हाँ माँ जी, आपके लिए मैं रसगुल्ले लाई हूँ। जाओ फिर लेकर आओ। ओके माँ जी। जाकर माँ जी के लिए एक बाउल में रसगुल्ले ले आती हूँ। बहू बेटे की वजह से बहुत दुखी रहती है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है अपना दुख। वो हर दिन अपने आप में संघर्ष करती रहती है और हमारे सामने हंसती रहती है ताकि हमें बुरा ना लगे। अरे बेटा, आप आ गए। लीजिए माँ जी, रसगुल्ले आपके लिए। अरे वाह बहू। बहू, मैं ये सोच रही हूँ इतने दिन बाद कोई खुशी आई है तो क्यों ना मैं सारी लेडीजों को बुला के घर में कीर्तन भजन करवा लूं। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी सारी फ्रेंडों को फोन कर दीजिए, सब आ जाएंगी। तब तक मैं सबके चाय पानी का भी इंतजाम कर लेती हूँ। अगर तुझे किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो मेरी तो मुझे बुला लेना। ओके माँ जी, वैसे तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगी। ओके बेटा जी। अरे प्रिंसी, तुम चश्मा क्यों लगाए हो? क्या बताऊं चाची, मेरे ना आंखों में इन्फेक्शन हो गया, इसलिए मैं चश्मा लगाया हूँ ताकि आप सब लोगों को ना हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब बातें ना करो, चलो बहू से कहो अच्छे अच्छे गाने गाए। दो दो बहू बैठी है। बहू बहुत ही बढ़िया गाना सुना दो जिसे सुनकर सब आनंदित हो जाए। ओके आंटी जी। बीमारी ऐसी फैशन की लगी गई रे, बीमारी ऐसी फैशन की लगी गई रे, हाय मेरी सासू बिगड़ 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 गई रे, बुढ़ापे में सासू बिगड़ गई रे, बुढ़ापे में सासू बिगड़ गई रे, टाइट टाइट कुर्ती ससुर से मंगवाए, टाइट टाइट कुर्ती ससुर से मंगवाए, मोटी मोटी बॉडी में कुर्ती फसाए, मोटी मोटी बॉडी में कुर्ती फसाए, नई नई कुर्ती है फटे गई रे, नई नई कुर्ती है फटे गई रे, हाँ फटे गई रे, हाँ फटे गई रे, हाय मेरी सासू बिगड़ गई रे, हाय रे मेरी सासू बिगड़ गई रे, महंगे महंगे परफ्यूम ससुर से मंगवाए, महंगे महंगे परफ्यूम ससुर से मंगवाए, आधी आधी बोतल कपड़ों पे गिराए, आधी आधी बोतल कपड़ों पे गिराए, भूतों की टोली है पीछे पड़ गई रे, भूतों की टोली पीछे पड़ गई रे, भूतों की टोली पीछे पड़ गई रे, भूतों की टोली पीछे पड़ गई रे, हाँ पीछे पड़ गई रे, है पीछे पड़ गई रे, हाय मेरी सासू बिगड़ गई रे, हाय रे मेरी सासू बिगड़ गई रे, हाय रे मेरी सासू बिगड़ गई रे, ऊंची ऊंची सैंडल ससुर से मंगवाए, ऊंची ऊंची सैंडल ससुर से मंगवाए, सैंडल पहन सासू बड़ी इतराए, सैंडल पहन सासू बड़ी इतराए, हाय पीछे बजरिया में गिर गई रे, हाय पीछे बजरिया में गिर गई रे, हाय पीछे बजरिया में गिर गई रे, हाँ गिर गई रे, हाय रे मेरी सासू बिगड़ गई रे, हाय रे मेरी सासू, हाय रे मेरी सासू बिगड़ गई रे। बहू, क्या बोल रही हो? क्या बहू बहू कर रही हो? पूरा गाना तो सुने दो। बुढ़ापे में सासू बिगड़ गई रे, बुढ़ापे में सासू बिगड़ गई रे, 5 स्टार होटल ससुर के संगे जाए, 5 स्टार होटल ससुर के संगे जाए, बर्गर और पिज्जा वेटर से मंगवाए, पिज्जा और बर्गर वेटर से मंगवाए, पिज्जा संग बत्ती सी निकल गई रे,
सासू बिगड़ गई रे, बुढ़ापे में सासू बिगड़ गई रे, बुढ़ापे में सासू बिगड़ गई रे। बीमारी ऐसी फैशन की लग गई रे, बीमारी ऐसी फैशन की लग गई रे, बुढ़ापे में सासू बिगड़ गई रे, बुढ़ापे में सासू बिगड़ गई रे, बुढ़ापे में सासू बिगड़ गई रे। सॉरी माँ जी, आप इसे दिल से मत लीजिएगा, ये तो मजाकिया गीत है ताकि आप सब लोग हंस सके। मजाकिया गीत था तो ठीक है। और मेरे YouTube वाले भैया बहनों, मेरी बहू का गाना कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। अगर किसी अपने टॉपिक में वीडियो बनवाना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अपने नाम कैरेक्टर में रखवाने हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे हम खड़े उतरे। और एक लाइक, कमेंट और भर के अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हैप्पी लोहड़ी आप सभी को, हम सबकी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए और हंसाते रहिए। बाय बाय माय YouTube फैमिली।